हमारा और शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। काबा सर, कब तक हैं दुबई में? आज आ रहे हैं वापस वीकेंड पे? नेक्स्ट वीक नहीं, नेक्स्ट सैटरडे आऊंगा वापस। एक हफ्ता और हूँ यहाँ पर। चलिए, एक हफ्ता और वहाँ पर। बताइए इस समय की जी, ट्रेड। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है इस वक्त, वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें जो मोमेंटम है ना, ब्यूटीफुल मोमेंटम। ट्रेड करा 179, स्टॉप लगाएंगे सिर्फ ₹1 का 178। टारगेट फर्स्ट होना चाहिए 183, लेकिन मुझे लगता है ये जा रहा है 200 की तरफ। मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता टारगेट बढ़ाते जाएंगे, 183, 185, 190 बढ़ाते रहेंगे। बट यस, लुक्स गुड फॉर 183 गेल। और देखिए गेल के नंबर्स पे रिएक्शन है, याद रखिएगा। ये जो आप एक कैंडल देख रहे हैं ना, और अभी थोड़ी देर पहले ये मैंने करीब 7-8 मिनट पहले ये चल रहा था। और गेल जो है इस वक्त अब 17 जून के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे है, प्लस दिसंबर 25 के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे है। नंबर रख देंगे डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज। खैर छोड़िए इसको, अब कॉल तो चली गई है, स्टॉप लॉस पे ध्यान दीजिएगा। अरुण, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। वीरेंद्र जी, मॉर्निंग वाले ट्रेड है, बीएससी में टारगेट अचीव हुआ है, पर फिर मैं इसको इनिशिएट करना चाहूंगा। एक एक्सीलेंट ब्रेकआउट बीएससी में देखने को मिल रहा है, तो 3620 के आसपास है, तो बीएससी को खरीदने की सलाह है। 3580 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है मंडे तक इसमें 3695 तक के टारगेट आने चाहिए, तो बीएससी को ले सकते हैं। 3695 के टारगेट रहेंगे और 3580 का स्टॉप लॉस। डेज हाई पर बीएससी अरुण जी की पिक हो गई। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, चोला फाइनेंस खरीदारी करने की राय रहेगी। चोला फाइनेंस पे आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले हैं। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 1819 1819 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। आपके जो टारगेट है वो 1910 1910 के रहेंगे। चोला फाइनेंस में ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 1860 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 57 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 42 रुपीज का लगाना है और टारगेट आपको 90 रुपीज के सेट करना है। चोला फाइनेंस ये हो गई मानस जी की पिक। आशीष भैती जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे एयू बैंक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सेलेक्टिव बैंक्स में वापस एक थोड़ा सा मोमेंटम देखने मिल रहा है और एयू अपने 20 टाइम पे एग्जैक्ट सपोर्ट लेकर अच्छा बाउंस बैक दिया है। उससे 2 दिन की गिरावट जो है एग्जैक्ट 20 टाइम पे थोड़ी, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1030 1030 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो इसके टारगेट रहेंगे 1070 और 1100 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब 1051 पे लॉन्ग कॉल आपका। आप चलते हैं सोमिल जी के पास। सोमिल, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा सीमेंस पर। सीमेंस में कुछ समय से कंसोलिडेशन चल रहा है। ऑन द डेली चार्ट्स एक फ्लैग पैटर्न भी बना है जो ऊपर की तरफ टूटा है। 2040 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है। लास्ट मंथ 200 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेके एक अप ट्रेंड शुरू हुआ था। मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर एक टारगेट रखेंगे 4100 पर और स्टॉप लॉस रहेगा 3660 पर। ओके, तो ये सोमिल जी का पिक हो गया सीमेंस। यहाँ पे खरीदारी की राय। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, सभी बाय साइड की ट्रेड आई है। रिकैप करती हूँ थोड़ी देर में। हमारे साथ अब राजेश अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, वीरेंद्र जी और अनुज जी और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। आइडिया जो है वो पहले अनगिनत बार मैंने डिस्कस कर रखा है, उसे ही दोहराना चाहूंगा। बीएससी 150 साल पुरानी कंपनी, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कहिए तो इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड कहिए तो स्टार म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म उनका सबसे बड़ा है। इंटरनेशनल प्रेजेंस इंडिया आईएनएक्स और ग्लोबल एक्सेस के द्वारा 15% की होल्डिंग सीडीएसएल में, डेट फ्री कंपनी। आने वाले दिनों में जो लिस्टिंग की लाइनअप बनी हुई है, बड़े बड़े आईपीओ, चाहे एनएससी के हो, जियो के हो, कार्लसबर्ग के, कल्टफिट के, पार्ले के, इन सब से उनकी आय में और बढ़ोतरी होगी। ऑप्शंस मार्केट की बात की जाए, जहां पहले उनका मार्केट शेयर एकदम 0 के बराबर था, आज अच्छा खासा मार्केट शेयर हो गया। पहले सिर्फ सेंसेक्स और बैंकेक्स में अच्छे काम हो रहे थे, अब फोकस आईटी में भी अच्छे काम हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, जो एनएससी का आईपीओ आएगा उसकी लिस्टिंग सिर्फ बीएससी पे होगी, तो उसके जो वॉल्यूम्स जनरेट होंगे वो भी
एक पॉजिटिव है इसके लिए। यहाँ पे 4400 से ये स्टॉक करेक्ट होता हुआ 3500-3600 तक आ गया है। यहाँ पे मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। ओके, बीएससी यहाँ पे खरीदारी की राय राजेश जी की तरफ से आती हुई, तो अरुण जी की पिक भी हो गई चार्ट्स को देखकर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, और इन्वेस्टमेंट आइडिया भी बीएससी ही आया है। रिकैप कर देती हूँ सारे स्टॉक्स। गाबर सर ने गेल चुना है, नतीजों का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। खरीदारी की राय है 183-200 तक की टारगेट प्राइस एक्सपेक्टेड है, 178 का स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण जी बीएससी को चुन रहे हैं, यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई, और बीएससी डेज आई पर 3695 की टारगेट है, 3580 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने को कहा है उन्होंने। मानस जी कह रहे हैं कि चोला फाइनेंस काफी अच्छा नजर आ रहा है और पूरा फाइनेंशियल सर्विस स्पेस आज फोकस में है। 1910 की टारगेट है, 1819 का स्टॉप लॉस लगाना है, और साथ चाहे तो आप 1816 के कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 90 के टारगेट है और 42 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आशीष बैती जी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का यहाँ पर बेट लगाने को कह रहे हैं, और 1070 से लेके 1100 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1030 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सोमिल जी कह रहे हैं कि सीमेंट्स में दमखम है, खरीदारी करके चल सकते हैं। 3900 तक के लेवल दिखा सकता है, 3600 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें। और राजेश जी ने भी बीएससी चुना है इन्वेस्टमेंट पर्पस से, लंबी अवधि का नजरिया है तो बीएससी में आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं।